दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध से ही परेशान है, वहीं पर अब पोलैंड की तरफ से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने नाटो और सभी पश्चिमी देशों को बुरी तरह से डरा दिया है। क्योंकि अगर ये खबर सच है तो रूस के साथ नाटो का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होना लगभग तय हो चुका है, जिससे पूरी दुनिया पर अब एक काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसके तहत अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि पोलैंड पर रूस ने मिसाइलों से हमला कर दिया है। जिसके तहत रूस की एक मिसाइल यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के काफी नजदीक जाकर गिरी है, जो कि पोलैंड के 6 किलोमीटर अंदर है और इसमें 2 लोगों की जान भी चली गई है। पोलैंड के जिस गांव में ये मिसाइल जाकर गिरी है, वहां पर 2 लोग एक व्हीट स्टोरेज सिलो के पास थे, जो कि यूक्रेन बॉर्डर से मात्र 6 किलोमीटर दूर पर था। ऐसे में जब ये मिसाइल जाकर इस फैसिलिटी के पास गिरी, तब मौके पर मौजूद 2 लोगों की तुरंत ही मौत हो गई। इस घटना ने पूरे यूक्रेन में दहशत का माहौल बना दिया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटो और दूसरे पश्चिमी देशों की इमरजेंसी मीटिंग का दौर भी शुरू हो चुका है। रूस की इस मिसाइल ने सभी पश्चिमी देशों में डर का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूस पोलैंड, जो कि एक नाटो सदस्य देश है, उसके ऊपर मिसाइल से हमला कर सकता है। खास करके ऐसे वक्त पर जब पोलैंड रूस से युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन की सहायता खुलकर कर रहा है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो रूस किसी भी हालात से पीछे नहीं हटने वाला, जो कि पश्चिमी देशों के लिए काफी बड़ा सरदर्द है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि केवल कुछ समय पहले ही पोलैंड की राष्ट्रपति ने यह बयान दिया था कि अगर रूस पोलैंड पर हमला करता है तो पोलैंड की सुरक्षा के लिए उसके लगभग 4 करोड़ लोग अपने हाथों में हथियार लेकर तैयार रहेंगे। वहीं इस बयान के केवल कुछ ही दिनों में रूस की एक मिसाइल पोलैंड की धरती पर जाकर गिर चुकी है, जिससे हालात काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि रूस ने इसके ऊपर बयान देते हुए ये बात साफ कर दी है कि ये हमला उनकी तरफ से नहीं किया गया है और न ही ये मिसाइल उनकी है, जो कि काफी अजीब बात है, क्योंकि पोलैंड में जो मिसाइल गिरी है उसे लेकर पोलैंड की सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया है कि ये मिसाइल रूस की है और ये हमला रूस के द्वारा ही किया गया है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी ये बयान दिया है कि उन्हें भी इस बात की आशंका कम है कि पोलैंड के ऊपर जो मिसाइल गिरी है वह रूस की है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर सभी नाटो सदस्य देशों ने इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि ये मिसाइल रूस की तरफ से पोलैंड पर गिरी है, जिससे पोलैंड के 2 नागरिकों की जान भी जा चुकी है, तो ये नाटो के आर्टिकल 5 को एक्टिवेट कर देगा, जिससे विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। हालांकि इन सभी बातों के बीच में एक और गौर करने वाली बात तो यह है कि सबसे पहले तो व्लादिमीर पुतिन G20 समिट के लिए इंडोनेशिया नहीं पहुंचे, बल्कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री सर्जेव लेवरेव को वहां पर भेजा। लेकिन रूस के विदेश मंत्री ने भी इस हमले के कुछ समय पहले ही अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी और न ही वे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मिले और न ही चीनी राष्ट्रपति से मिले, जिसे अगर पोलैंड पर हुए हमले से जोड़कर देखा जाए तो चीजें काफी हद तक एक दूसरे से जुड़ रही है और इस बात की तरफ इशारा कर रही हो कि रूस की तरफ से यह हमला किया गया हो। हालांकि यहाँ पर यह सवाल भी उठ सकता है कि अगर यह हमला रूस ने ही किया है तो फिर आखिर रूस इस हमले से इंकार क्यों कर रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो यही है कि पोलैंड कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि नाटो का सदस्य देश है। और अगर रूस इस बात को खुलेआम स्वीकार कर लेता है कि उसने पोलैंड पर मिसाइल से हमला किया है, तो नाटो रूस पर हमला करने के लिए बाध्य हो जाएगा, जिससे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और अमेरिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका चाहे कितने भी बयान दे दे कि वह यूक्रेन और पूरे नाटो सदस्य देशों के साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका कभी भी यूक्रेन या फिर किसी दूसरे देश के लिए खुद को युद्ध की तरफ नहीं ढकेलेगा। और खास करके एक ऐसे युद्ध में जब अमेरिका का सामना रूस जैसी सैन्य महाशक्ति से हो, जिसके पास अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद है। लेकिन अब क्योंकि पोलैंड पर मिसाइल आकर गिर चुकी है, जिससे पोलैंड के 2 लोगों की जाने भी गई है, ऐसे में इस खबर को दबा पाना नामुमकिन हो चुका है और अब यह हमला काफी तूल पकड़ेगा। क्योंकि अगर नाटो ने रूस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो ये बात साबित हो जाएगी कि आर्टिकल 5 और सभी चीजें सिर्फ कागज पर ही लिखे नियमों के बराबर ही है और हकीकत में इनका कोई भी मतलब नहीं है, जब तक की बात अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों तक नहीं पहुंचती। हालांकि कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि ये मिसाइल रूस की नहीं बल्कि यूक्रेन की तरफ से ही पोलैंड पर दागी गई है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये मिसाइल यूक्रेन ने या फिर रूस ने दागी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।